हेलो 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 हेलो। नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर स्वागत है आपको बायोनेक्सिस क्लासेस में, जिसमें हम 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, थोड़ा सा आपके सपोर्ट की आवश्यकता है हमें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट जो है हमको मोटिवेशन बनाता है, मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल का जो है लेक्चर नंबर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 3 है। एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है या एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज आप बोल सकते हैं। नीट 2026 के लिए क्लास 11 बायोलॉजी चल रहा है। ठीक है, और बोर्ड के लिए भी बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड के लिए। ठीक है, पिछले लेक्चर में क्या हुआ था कि जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो इसमें एक टॉपिक छूट गया था, सेल मेम्ब्रेन। छूटा नहीं था, ऑब्वियसली उस टॉपिक को पढ़ा रहे थे, तब तक जो माइक का जो साउंड है वो चला गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गया माइक का। तो आज हम उसको टॉपिक को पहले कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मस्त होकर पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से हमारा छूटा था। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड, डिटेल स्ट्रक्चर हम स्टडी किए हैं ओनली आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। जब 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब इन्वेंशन हो गया, तो हम डिटेल स्ट्रक्चर की किसका? सेल मेम्ब्रेन का। किसका? मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, उसके बाद क्या है? मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन सेल मेम्ब्रेन पर हम केमिकल स्टडीज किए थे, स्पेशली ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स पे, आरबीसी पे जो है हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर केमिकल स्टडीज किए थे आरबीसी पे। इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिड्यूस पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे जो साइंटिस्ट जो है पॉसिबल, जो सेल मेम्ब्रेन का है पॉसिबल स्ट्रक्चर उसे निकालें। ठीक है, दिस स्टडी शो द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। इस स्टडी, ये जब स्टडी हुआ तो पाया गया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेनली किस चीज़ का बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। मेजर लिपिड कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड, जो कि अरेंज होता है इन बाइलेयर फॉर्म। किस फॉर्म में अरेंज होता है? बाइलेयर फॉर्म में अरेंज होता है। देखिए किस प्रकार। द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड्स। पोलर हेड कहाँ होता है? आउटर साइड्स में। और हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स इनर साइड्स। पोलर हेड आउटसाइड इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है वो इनर पार्ट में होता है। कहाँ होता है? इनर पार्ट में होता है। ये जो क्वेश्चन है नीट 2012 में आ चुका था। ठीक है, दिस इंश्योर दैट नॉन पोलर टेल इज टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नॉन पोलर जो टेल है किसका बना हुआ है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट, जो टेल को किससे बचाता है? एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स के अलावा कोलेस्ट्रॉल कंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेटर स्टडी में पाया गया, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली revealed that cell membrane also possesses protein and carbohydrates। जब लेटर इन्वेस्टिगेशन हुआ, डिटेल और स्ट्रक्चर्स को डिटेल्स में हम देखें, तो पाया कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड्स वेरीज कंसिडरेबली। प्रोटीन का और लिपिड्स का जो परसेंटेज है वो वेरी कर सकता है। जैसे हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स में जो मेम्ब्रेन जो है, इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स है, जब अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन है। ठीक है, और 40% लिपिड्स है। हम ह्यूमन में देखें, ह्यूमन बींग्स में देखें, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स का जो मेम्ब्रेन है, ह्यूमन बींग्स का जो क्या है मेम्ब्रेन है, इरेथ्रोसाइट्स, उसके पास अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है? लिपिड होता है। ठीक है, इन 2012 में आया हुआ है। ठीक, डिपिंग ऑन इज डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि कितना आसानी से उसको हम निकाल सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल। दो प्रकार के प्रोटीन है, एक है इंटीग्रल है, एक है पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो कहाँ लाई करता है? सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन के सरफेस पे। while the integral protein
आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो पार्शियली भी बरीड हो सकता है और आपका टोटली भी बरीड हो सकता है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। यहाँ तक आपका क्वाइट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं आपको ये जो है स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये शुगर का है, ठीक है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। और यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है जो पार्शियली बरीड होता है और फुल्ली भी बरीड होता है। ये फॉस्फोबाइलेयर है। बाइलेयर क्या है, यहाँ पे देखिए एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, इसका टेल इधर है, ठीक है, और इसका टेल भी इधर है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है, ठीक है। फिगर आप देख लें, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में सेम चीज़ है, देखते हैं इसमें क्या बोलता है। चलिए फिर देखते हैं नाइट्रोजन 12 में an improved model structure of cell membrane were proposed by Singer and Nicholson in 1972. Improved model of structure यानी सेल मेम्ब्रेन को improved model of structure proposed किए सिंगर और निकोलसन, किसमें 1972 में। वाइडली एक्सेप्टेड एड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। According to this quasi-fluid nature of lipids enable lateral movements of proteins within overall bilayer। इसमें पाया गया है कि जो लिपिड्स जो है वो किस नेचर का है, तो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स जो कि इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट को, किसके लेटरल मूवमेंट्स को, प्रोटीन्स के लेटरल मूवमेंट को विद इन ओवरऑल बाइलेयर, दोनों लेयर्स में, ठीक है। इसके बाद है this ability to move within the membrane is measured as its fluidity। इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं, ठीक है। The fluid nature of membrane is also important from the point of view functions like growth, cell growth, ठीक है। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है वो उस पर भी डिपेंड करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, कहाँ से देख रहे हैं, ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, ठीक है, सिक्रीशंस, एंडोसाइटोसिस और सेल डिविजन, इस सब पे भी डिपेंड करता है फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस। सबसे बेस्ट जो है फंक्शंस हैं किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस, माने आपस में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करना यानी ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए जो होता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy। और बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिना किसी एनर्जी से मूव कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है मूव करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, किस प्रोसेस से, सिंपल डिफ्यूजन से, along the concentration gradient, concentration gradient के along the concentration gradient का मतलब क्या होता है, देखिए, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यानी हायर कंसंट्रेशन से किधर, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। वाटर में ऑल्सो मूव across this membrane from higher to lower concentration। वाटर भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही मूव करता है। मूवमेंट ऑफ वाटर by diffusion is called osmosis। मूवमेंट ऑफ वाटर by diffusion is called osmosis। जो वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, किस प्रोसेस, डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन से, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड्स बाय लेयर। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो रहा है थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाय लेयर, दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन्स ऑफ द मेम्ब्रेन। तो उन्हें क्या चाहिए,
कैरियर प्रोटीन चाहिए, टू रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, उससे क्या इम्पोर्टेंट होगा, उसको फैसिलिटेट कराने के लिए कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता है, बिना उसके ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, देखिए as the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein चाहिए of the membrane to facilitate their transport across the membrane। ठीक है, a few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient। कुछ molecules जो हैं, या ions जो है, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं across the membrane against the concentration gradient from lower concentration to हायर कंसंट्रेशन। अगेंस्ट बोलेगा तो लोअर से हायर जाएगा, अलोंग बोलेगा तो हाई से लो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? सच ए ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। कौन सा एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है? इन एडिशन एटीपी इज यूटिलाइज्ड एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? एटीपी जो होता है यूटिलाइज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम पंप। सोडियम और पोटेशियम पंप, एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल वॉल का। किसका बात करेंगे हम? सेल वॉल का बात करेंगे। सेल वॉल क्या है? ठीक है, एज यू मे रिकॉल, आप याद कीजिए, ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। वो बनाता है आपका आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो आउटर कवरिंग होता है उसे क्या बोलते हैं? हम सेल वॉल बोलते हैं। ऑफ फंजाई या प्लांट्स, फंजाई के आउटर कवरिंग को बोलिए या प्लांट्स के आउटर कवरिंग को बोलिए, तो क्या होता है? आपका सेल वॉल होता है। ठीक है, सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, सेल वॉल केवल सेल को शेप नहीं देता है बल्कि प्रोटेक्ट करता है। कहाँ से? मैकेनिकल डैमेज से। एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाता है। कौन? सेल वॉल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल interaction and provide barrier to undesirable macromolecules। सेल टू सेल इंट्रैक्शन कराने में भी मदद करता है सेल वॉल, और जो अनडिजायरेबल यानी बेटर नहीं है प्लांट या फंजाई के लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसको आने भी नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद है एल्गी हैव सेल वॉल। एल्गी के पास सेल वॉल होता है, किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज, ग्लैक्टोज और मेनल। सेलुलोज, ग्लैक्टोज और मेनल्स का बना होता है एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज ग्लैक्टन्स और मेनल्स का बना होता है, और कुछ मिनरल्स का बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, वाइल इन अदर प्लांट्स में इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है? सेलुलोज, प्लांट्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल्स, सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल का सेल वॉल। द प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, primary cell wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell matures, and the second cell wall is formed on the inner and towards membrane sides of the cell। ठीक है, क्या बोल रहा है लाइन बोल रहा है कि द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल्स, यंग प्लांट का जो सेल वॉल है, क्या प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो कैपेबल होता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस, वो धीरे धीरे क्या होता है? खत्म होते जाता है। एज द सेल मेच्योर, जैसे जैसे सेल मेच्योर होगा तो धीरे धीरे प्राइमरी सेल वॉल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एंड द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म हो जाता है किसके? उसके अंदर, ऑन द इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन की तरफ या साइड्स ऑफ द सेल। यही बात बोल रहा हूँ। द मिडिल लेमला इज a layer mainly of calcium pectate which holds
और glues the different neighboring cells together. मिडिल लैमेला एक लेयर है जो कि बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का, बहुत सारे कैल्शियम पेक्टेट का, जो कि होल्ड करता है या चिपकाता है, ग्लू यानी चिपकाता है द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, यानी बहुत माना डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो होता है उसको पास मिलाता है, यानी टुगेदर जोड़ता है। कौन? मिडिल लैमेला। इसके पास मेनली क्या होता है? कैल्शियम पेक्टेट होता है, ठीक है, और वो नेबरिंग सेल्स को टुगेदर एक साथ लाता है। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेले may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells, ठीक है। क्या बोल रहा है? सेल वॉल एंड मिडिल लैमेले, सेल वॉल और मिडिल लैमेले may be transferred by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells, जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स यानी नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वाइट क्लियर हो गया होगा। और सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो वॉल होता है, फंजाई में कहिए या प्लांट्स में कहिए, ठीक है, आउटर कवरिंग बनाता है। सेल वॉल केवल शेप नहीं देता है बल्कि ये मैकेनिकल प्रोटेक्ट करता है, किससे? मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से, ठीक है। इसके बाद है ये हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्शंस में और प्रोवाइड करता है बैरियर प्रोवाइड करता है फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। एल्गी के पास सेल वॉल होता है जो किस किस चीज़ का बना होता है? ग्लेक्टन्स, मेनन्स और आपका सेलुलोज का, ठीक है। और कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गए। वाइल अदर प्लांट्स की बात करें तो वो बने होते हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स का। सेल वॉल जो होता है यंग प्लांट सेल्स का सेल वॉल, प्राइमरी वॉल जो होता है वो कैपेबल होता है ग्रोथ के लिए, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जब सेल मेच्योर होने लगता है। फिर आपका सेकेंडरी वॉल जो होता है वो फॉर्म होता है इनर में, कहाँ? इनर में टुवर्ड्स मेम्ब्रेन के तरफ, इन साइड ऑफ सेल्स। मिडिल लैमेला जो होता है ये बना होता है मेनली कैल्शियम पेक्टेट का, जो कि होल्ड करता है दो सेल्स या डिफरेंट दो सेल्स होंगे उसको पास मिलाकर चिपकाने का काम करता है, यानी ग्लू का काम करता है टुगेदर। सेल वॉल और मिडिल लैमेला ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मोडेस्माटा which connect the cytoplasm of neighboring cells, जो कि कनेक्ट करता है दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को। कौन कनेक्ट करता है? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इसके बाद आपका है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हमारा टाइम जो है आज का हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम लोग पूरा पढ़ेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, लाइसोसोम वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है। कीप साइन कीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जो और आपके साथी जो है, सहपाठी जो है, वो आराम से बेटर कंटेंट का लाभ उठा सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फैमिली को थोड़ा ग्रोथ कराइए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊंगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 3 लेक्चर हो चुका है, तीनों लेक्चर दमदार है, उसको जाइए चैनल पे आप ज्वाइन कीजिए, देखिए कैसा है लेक्चर। उसके बाद कमेंट में आप हमको बताइए, उसके साथ हम और इम्प्रूव करेंगे, उसमें लेक्चर और आते रहेंगे। फिर द यूनिट ऑफ लाइफ का तीसरा लेक्चर था, लेक्चर कंटिन्यू आएगा चैनल पर, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।